दोस्तों नमस्कार। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर के रख दिया है। एक व्यक्ति है जिसकी शादी नहीं हो रही थी। कुछ लोगों ने उससे कहा कि तांत्रिक से मिलिए। जब वह तांत्रिक से मिला तो तांत्रिक ने कहा कि नर बलि देनी होगी, तब आपकी शादी होगी और हूर जैसी परी मिलेगी, जैसा कि बताया गया है। उस व्यक्ति को बलि देने की इच्छा जागी और तांत्रिक के कहने पर उसने अपना काम शुरू कर दिया। पास ही में रहने वाला एक 11 साल का मासूम आरिफ, जिसकी रेकी करना उसने शुरू कर दिया। आरिफ का घर और आरोपी का घर लगभग 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। 10 से 11 दिन की रेकी करने के बाद उसने बच्चे को, जब बच्चा मदरसे से लौट रहा था, तो सुनसान जगह पर ले गया और धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर वार किया, जिससे उसकी जान चली गई। और वही आरोपी भागकर उसके घर पे गया और लोगों को बताया कि 2 लोग तलवार लेकर उसको मार रहे थे और अभी उस साइड से भागे हैं। उसके दादा को एक बार तो उस पर विश्वास ही नहीं हुआ, उस आरोपी पर शक नहीं हुआ कि ये भी ऐसा कर सकता है। लेकिन जब पुलिस आई और पुलिस ने पूछताछ की तो वो अपना बयान बदलता रहा, जिससे शक का दायरा बढ़ गया। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि तांत्रिक के कहने पे मैंने ऐसा किया। हालांकि जो आरोपी है वो पहले से 1-2 ऐसी घटना कर चुका है, जिसमें उसने एक बार भैंस के बछड़े का सिर भी काटा था। काफी विवाद हुआ था, 1-2 चोरियां भी की, लेकिन हर बार थाने पे मामला जाता और आपसी समझाइश से मामला सुलझ जाता। अब लोगों का कहना है कि अगर उस समय सख्ती से पेश आए होते तो इस प्रकार की घटना नहीं होती। आप देखें, विज्ञान के इस युग में अंधविश्वास किस हद तक फैल चुका है। जब किसी तांत्रिक को यह कहने में शर्म नहीं आई कि नरबली देनी होगी तब तुम्हारी शादी होगी, और वह व्यक्ति ऐसी मानसिकता लेकर किसी बच्चे को मार देता है, कहां तक सही है? हमें सोचना होगा, हमारे आसपास ऐसे किसी मानसिकता वाले लोगों को चिन्हित करना होगा, ध्यान रखना होगा। क्या ऐसे माहौल में हमारे बच्चे कहीं अकेले जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए इस प्रकार की तंत्र मंत्र में ना फंसकर, किसी की बातों में न आकर अपने जीवन को खराब ना करें, कानून को हाथ में ना ले। अब वो बच्चा उस परिवार से दूर हो गया और जो आरोपी है वो भी न्यायिक हिरासत में है। इस प्रकार की घटना इलाके को झकझोर देती है। 2-3 दिनों से यही चर्चा चल रही है। सजग रहे, सतर्क रहे और इस प्रकार की खबरों के लिए, अन्य सभी प्रकार की खबरों के लिए मेरे फेसबुक पेज जितेंद्र पनूसा को फॉलो जरूर करें।